हेलो, नमस्ते, नमस्कार। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे मिरर फॉर्मूला और एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था हमने। तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को। कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे आप घर पर प्रैक्टिस के लिए। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टॉप कर ले पर। आइए बढ़ाते हैं कदम टॉप करने की ओर। देखिए, न्यूमेरिकल है हमारे पास में एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। बताया था जब भी वो साइज की बात करता है ऑब्जेक्ट की, यानी कि उसने क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एच ओ से। तो अगर मैं गिवन की बात करता हूं मेरे लाल, तो गिवन क्या है हमारे पास में, एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, 7 सेंटीमीटर। बताया था हमेशा पॉजिटिव लेंगे किसको, एच ओ को। देन फिर दिया हुआ इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने कितनी दूरी पर रखा गया है, 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी कि यू की वैल्यू दी है कितनी, 27 सेंटीमीटर। बताया था यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। देन ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, पता है हमें कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। तो 18 सेंटीमीटर लेंगे मेरे लाल, ठीक, माइनस के। At what distance from the mirror should a screen be placed? स्क्रीन को कहां रखा जाए, मिरर के सामने, so that a sharp focused image obtain, एक आपको शार्प सुंदर, है ना, इमेज मिले किसकी, उस ऑब्जेक्ट की। तो आपको सिंपली किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, v की वैल्यू निकालनी है। और क्या निकालना है, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। साइज किससे बताते हैं हम, एच आई से, एंड नेचर बताते हैं हम एम को निकाल के। ये बात समझ में आई क्या। अगर आप इसका डायग्राम देखना चाहते हैं तो देखो, ये कौन के मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस क्या दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका दुगुना करूंगा तो कितना मिलता है, 36 सेंटीमीटर। ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। देन ऑब्जेक्ट रखा है 27 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो यही कहां पे रखा हुआ है, यहां पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें बताया ना स्क्रीन को कहां रखना है, स्क्रीन का मतलब पर्दा, कि ताकि उसकी इमेज हमें मिल जाए। सपोज करो आप इस स्क्रीन को यहाँ पे पुट करते हैं, इस स्क्रीन की वैल्यू निकालनी है कि इस स्क्रीन को कहां प्लेस करें। अब भैया जहां प्लेस करेंगे वही इमेज बन जाएगी, तो यही क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू होगी, ये फाइंड करनी है आपको। चले जी, आइए, पता लग गया होगा बियॉन्ड सी बनती है, अगर इसको इमेज फॉर्मेशन आता है तो इजीली पता चल जाता है। तो ये सब है हमारे पास में। तो क्या करना है बेटा, जिसको नहीं पता है क्या करना है, सबसे पहले आप एक जगह कहीं पे फॉर्मूले लिख ले जब भी न्यूमेरिकल करने बैठे आप। ठीक है, जैसे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, एफ इजकल टू आर बाई टू, एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू होता है 1/v प्लस 1/u। और एक थर्ड फॉर्मूला है m इजकल टू एच आई अपॉन एच ओ, और ये होता है माइनस के v अपॉन यू के बराबर। जब भी आप न्यूमेरिकल करने बैठे तो साइड में ये क्या लिख लें, ये फॉर्मूलाज लिख ले, और फिर देखें गिवन क्या दिया हुआ है और कौन से फॉर्मूला पुट करके हमारी वैल्यू आ सकती है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें एच ओ पता है, यू पता है, एफ पता है, वी निकालना, तो ये तो सीधा मिरर फॉर्मूले से हो जाएगा कि भैया 1/f इक्वल्स टू हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे वैल्यू पुट जब करूंगा तो क्या आएगी, देखो वैल्यू 1/f की वैल्यू माइनस के 1/18। v निकालना है आपको तो v ऐसे ही छोड़ देते हैं, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो u की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 27। तो इधर अगर मैं 1/v निकालता हूं तो ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 1/27, और ये इधर -1/18।
ठीक है जी। आप क्या करेंगे, इसका फिर एलसीएम ले लेंगे। तो 1/v, एलसीएम क्या जाएगा 54। ठीक है जी। यहाँ पे देखें, इस पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 1/v की जो वैल्यू है मेरे लाल, वो आ चुकी है 1/54। और यहां से v निकालूंगा तो v की वैल्यू आएगी माइनस के 54 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, जहां आपको आपको स्क्रीन प्लेस करनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमको निकालना है एच आई। तो एच आई कैसे निकलेगा, मैग्निफिकेशन से निकलेगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप सबको बताइए, m बराबर होता है एच आई अपॉन एच ओ, जो आपको पता नहीं है। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, माइनस के v अपॉन यू से भी निकाल सकता हूँ। m की वैल्यू रख देंगे माइनस के v अपॉन यू। ठीक है। तो m माइनस को ऐसे रहने दो, v की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस के 54, और u की वैल्यू है माइनस के 27। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, देन इट इज 2 टाइम्स। तो m की वैल्यू आएगी माइनस के 2। बताया था अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो नेचर क्या हो जाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो क्या हो जाएगा, बिकॉज बिकॉज m इज नेगेटिव। ठीक है जी, m इज नेगेटिव, सो इमेज, इमेज कैसी होगी मेरे लाल, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। फिर हमको क्या निकालना है, एच आई की वैल्यू निकालनी है। तो एच आई की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो, एच आई एम बराबर क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ। एम की वैल्यू कितनी आई है, -2। एच आई की वैल्यू आपको निकालनी है, एच ओ की वैल्यू कितनी है, प्लस के 7 सेंटीमीटर। तो रख देंगे, और यहां से मैं देखता हूं एच आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। बहुत इजी से सवाल है। गिवन लिखो, फॉर्मूलाज लिखो, देखो कौन सा फॉर्मूला किस पे फिट बैठ सकता है, और वैल्यू निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। A concave mirror produces a 3 times magnified real image of an object placed at 10 सेंटीमीटर in front of it। तो क्या क्या दिया गया है मेरे लाल, गिवन में देखो क्या दिया गया है। देखो, गिवन में दिया गया है एक कॉनकेव मिरर है जो प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। ठीक है जी, 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के 3 गुना रियल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है जी, रियल का मतलब m की वैल्यू नेगेटिव आई है ना, यानी कि जो एच आई की वैल्यू है वो क्या होगी इसमें, नेगेटिव। ठीक, तो एच ओ तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो एच आई की जो वैल्यू आएगी, रियल इमेज बनती है तो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। तो इन्वर्टेड इमेज जब होगी तो एच आई की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो मैं लिख सकता हूँ एच आई इजकल टू माइनस के 3HO। 3 टाइम्स है ना एच ओ के। तो यहां से मैं अगर वैल्यू निकालना चाहूं तो एच आई अपॉन एच ओ की वैल्यू आएगी -3। और यही किसके बराबर होता है, मैग्निफिकेशन के बराबर होता है। ये इंफॉर्मेशन मिली। कहां पे रखा गया है ऑब्जेक्ट, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो यू की वैल्यू दे दी है उसने -10 सेंटीमीटर। यू इज ऑलवेज नेगेटिव। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यानी कि वी की वैल्यू निकालनी है आपको। देन क्या निकालना है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, डिस्क्राइब द चेंज इन द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। अगर वो क्या करता है, क्या करता है जी, ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर दूर खिसका देता है मिरर से, है ना, यही है, मूव्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, डिस्क्राइब द चेंज इन नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। कि इमेज फॉर्मेशन की जो नेचर में है क्या चेंज आएगा ये बताना है, कि भैया वो रियली रहेगी या वर्चुअल हो जाएगी, जैसा भी कुछ होगा। आइए देखते हैं क्या होगा। तो देखो मेरे लाल, हम क्या करेंगे, अगर मुझे ये पता लगाना है कि नेचर कैसे बनेगा, तो आपको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना, मैग्निफिकेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए, या एच आई की वैल्यू पता होनी चाहिए जब ये केस होगा। तो देखो,
अभी उसने क्या चेंज कर दिया, यू को चेंज कर दिया, कैसे, 5 सेंटीमीटर और आगे की ओर बढ़ा के, जिसकी वजह से वी भी चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। और हो सकता है उसकी वजह से मैग्निफिकेशन का जो साइन आए वो भी चेंज हो जाए। लेकिन क्या चीज चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी तो क्या होगी, फोकल लेंथ। तो अगर मैं फोकल लेंथ निकाल लेता हूं और फिर इस सेकंड कंडीशन के लिए पुट कर देता हूं वैल्यू, तब देखते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या आएगा। ठीक, देखो सपोज करो ये फर्स्ट केस है ना, तो ये हो जाएगा v। तो यहां पे फोकल लेंथ निकाल लेता हूं मैं, क्या होती है फोकल लेंथ बाय मिलल मिलने वाला फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला, क्या होगा मेरे लाल, 1/f इक्वल्स टू हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। अब देखो जरा यहां पे 1/f की वैल्यू आपको निकालनी है और u आपको पता है 10 है, लेकिन v नहीं पता है, लेकिन मुझे m तो पता है। तो m की दूसरी वैल्यू भी तो होती है, m इजकल टू होता है माइनस के v अपॉन u, और m की वैल्यू ऑलरेडी -3 है, तो यहाँ से माइनस v अपॉन माइनस कितना हो जाएगा, u की वैल्यू रख देंगे तो माइनस के 10, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और v की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 30 सेंटीमीटर इन दिस केस। ठीक है, तो भाई v की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे माइनस के 1/30, और दिस हो जाएगा माइनस के 1/10। यहां से मैं देखता हूं तो एलसीएम आ जाएगा मेरे लाल 30 आ जाएगा, तो ये -1 और ये -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक, यहां से अगर मैं फोकल लेंथ निकाल लेता हूं तो फोकल लेंथ आ जाएगी हमारी कितनी, कितनी आ जाएगी, देखो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 30/-4 यानी कि 15/2। एफ की वैल्यू आ जाएगी 7.5 माइनस के 7.5 सेंटीमीटर। भैया कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव तो आनी है, तो एकदम श्योर है एकदम कि भैया नेगेटिव आएगी। एफ की वैल्यू निकाल चुके हम। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम सेकंड केस लेंगे, जब उसने सेकंड केस कहा है। सेकंड केस क्या है इधर देख लेंगे, देखो सेकंड केस में उसने ये कहा है कि वो ऑब्जेक्ट को मूव कर देता है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से 5 सेंटीमीटर दूर क्या कर देता है, मूव कर देता है। तो अब जो यू डैश की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे तो -10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस होता है ना ये, तो ये हो जाएगा माइनस, इसको दोबारा लिख देता हूँ भैया, -10 प्लस -5, तो माइनस के 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब एफ की वैल्यू तो एफ डैश की वैल्यू भी सेम रहेगी इसमें, तो क्योंकि एफ इजकल टू एफ के बराबर होगा, यानी कि माइनस के 7.5 सेंटीमीटर के बराबर। यहां से मैं लिख सकता हूं इसी को, चाहे ऐसे लिख दो माइनस के 15/2 के बराबर, क्या लिख सकते हैं। आपको इस डैश वी अगर मुझे पता चल जाता है तो वी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है जी, अब देखो जी 1/एफ डैश आ जाएगा, सॉरी वी डैश लिख देता हूँ यहाँ पे, 1/वी डैश प्लस 1/यू डैश, इसकी वैल्यू तो है कितनी, माइनस के 15/2, और ये हो जाएगा 1/वी डैश, ये हो जाएगा प्लस, या माइनस ही लिख देता सीधा, माइनस के 1/15। तो यहाँ से मैं देखता हूँ वी डैश की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, ये इधर जाके 15 प्लस का हो जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 2/15। एलसीएम सेम है दोनों में, तो कोई दर्द नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन करने में, है ना। तो ये देखो एलसीएम सेम है, तो 1/वी डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे लाल, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1 बचेगा। ये एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो भैया, देखो -1 -2/15, तो यहाँ से 1/वी डैश बचेगा -1/15। तो वी डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -15 सेंटीमीटर। वैसे तो यही पता चल गया होगा कि वी डैश क्या है, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव वी डैश की वैल्यू तभी आती है जब इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अगर मैं यहाँ से एम डैश की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा माइनस के वी डैश अपॉन यू डैश, यानी कि माइनस वी डैश की वैल्यू हो जाएगी 15 और यू डैश की वैल्यू कितनी है, ये भी 15 ही है। ठीक है जी, माइनस के
तो ये हो जाएगा प्लस के, सॉरी माइनस के, इस माइनस से मैं, एक मिनट, इस माइनस से माइनस कैंसिल और ये माइनस का बाहर बच जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन 1 आया माइनस का, तो इमेज का जो नेचर होगा मेरे लाल, नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है जी, तो इजी सवाल था। दो बार फोकल लेंथ, एक बार सॉरी फोकल लेंथ निकाली और यहाँ पे हमने फुट कर दी। चाहे तो देख भी सकते हैं हम कि भैया जो इसकी फोकल लेंथ है, हाँ फोकल लेंथ छोड़ दो, तो अगर आपको ये पता है कि भैया -1 आ रहा है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन कितना है 1, यानी कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगी। यानी कि जब मैं उसको 5 सेंटीमीटर उधर खिसकाता हूं, तो जो क्या, जो इमेज फॉर्मेशन है या ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर खिसकाती कहाँ पे पहुंच जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच जाता है। और जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच जाएगा, तो इमेज कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। आप देख भी सकते हैं कि जब मैं इसमें 5 सेंटीमीटर जोड़ता हूँ तो 15 सेंटीमीटर देता है। फोकल लेंथ कितनी आई है, 7.5। 7.5 का दोगुना करूंगा तो आर की वैल्यू मिल जाती है, तो आर की वैल्यू इससे कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर ही आएगी। और 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, या कह दो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी इमेज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनती है और सेम साइज बनती है, इसलिए एम की वैल्यू क्या आई है, -1 आई है। इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। देखो जी कॉन्वेक्स मिरर का पहला सवाल आया ही, आइए जरा देखते हैं क्या क्या गिवन दिया हुआ है इसमें। सोल्यूशन, सोल्यूशन ही सोल्यूशन है, ठीक है जी, कंफ्यूजन कुछ नहीं। आइए देखिए, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, क्या दे रखा है उसने, ऑब्जेक्ट यानी कि एच ओ दे रखा है, 5 सेंटीमीटर प्लस का लेंगे, बिल्कुल सही बात है। आगे क्या दिया हुआ है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पे लिखा गया है, यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव 20 सेंटीमीटर पे रखा गया है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर की वैल्यू दी है उसने 30 सेंटीमीटर, प्लस का लेंगे भैया। ठीक है जी, कॉन्वेक्स मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। फिर क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी कि वी पूछ लिया है उसने। और क्या पूछा है, इट्स नेचर एंड साइज, नेचर एम से बताएंगे और साइज एच आई से बताएंगे। ठीक है, तो क्या करना है भैया, आप चाहे तो उसका एक डायग्राम बना के देख सकते हैं अगर किसी को दर्द हो तो। टन 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 टन, ये ये पोल हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज करो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकल पॉइंट है, ये 30 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाती है तो 15 सेंटीमीटर हो जाती है, और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे, बस ये दिया हुआ है उसने, और इसकी 5 सेंटीमीटर ये दे रखा है। इमेज आपको पता ही है यहाँ बनेगी इसकी, अगर इमेज फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ रखा है आपने तो। देखिए, तो बाय क्या मिलने वाला फॉर्मूला है जी, बाय मिरर फॉर्मूला, ठीक है, 1/f बराबर हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f की वैल्यू देखो यहाँ से निकालेंगे, f होता है कितना जी, r/2, यानी कि प्लस के 30/2, यानी कि प्लस के 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख सकता हूँ मैं 1/15 इजकल टू 1/v की वैल्यू निकालनी है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो अपॉन 20, इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/15 प्लस 1/20। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आता है मेरे लाल, 60 आएगा, अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, इस शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़िया पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तो उतना ही तो खाएगा। आइए बेटा, तो 1/60 आ गया, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और इसमें 3 से, तो 1/, यहाँ से जो v की वैल्यू है 1/v कितना हो जाएगा, 7/60, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ v की वैल्यू आ जाएगी 60/7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, पॉइंटों में लिखना चाहिए उसमें भी लिख सकते हैं आप। फिर उसके बाद में किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, हमें चाहिए, क्या चाहिए मेरे लाल, हमें चाहिए m चाहिए एंड एच आई चाहिए। तो m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू होती है -के v/u,
m की वैल्यू जाएगी माइनस, v की वैल्यू कितनी है 60/7 प्लस के, और u की वैल्यू है माइनस के 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इससे 3 टाइम्स चला जाएगा, तो m की वैल्यू आएगी प्लस के 3/7। फिर क्या लिखते हैं, बिकॉज m इज पॉजिटिव। क्या है मेरे लाल, m पॉजिटिव है, इसीलिए इमेज कैसी बनेगी, इमेज इज वर्चुअल। अब वैसे भी पता है भैया, कॉन्वेक्स मिरर से जो हमेशा इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनती है, तो यहां भी कोई दर्द नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई चाहिए सवाल करने वाला, कोई ना कोई चाहिए फिजिक्स पे मरने वाला। आइए मेरे लाल, मरना नहीं है बेटा, सवाल सोल्व करने हैं, ठीक है। m इजकल टू क्या हो जाएगा, HI/HO, ठीक है जी। तो m की वैल्यू क्या आई थी 3/7, और HI की वैल्यू निकालनी है आपको, और HO की वैल्यू क्या दे रखी है, HO की वैल्यू 5 है, तो यहां से मैं HI की वैल्यू का निकालता हूं तो आ जाएगी 15/7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, सोल्व करेंगे तो लगभग आएगा 2.13, लगभग इतना सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा सवाल था मेरे लाल। आइए, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू, रियर व्यू के लिए यूज करते हैं भैया किसमें, व्हीकल्स में, मोटरसाइकिल में, भ्रूम भ्रूम में, ठीक है जी, एंड कार में यूज करते हैं और ट्रक में। तो भैया जितने भी व्हीकल्स हैं उसमें जो रियर व्यू मिरर होता है, पीछे देखने वाला, पीछे तो देखो पीछे, उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं हमेशा। आइए जरा क्या दिया हुआ इसमें, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो आर की वैल्यू दे रखी है मेरे लाल कितनी, माइनस या प्लस, प्लस के 3 मीटर। और क्या दिया हुआ है, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो यू की वैल्यू दे दी है माइनस के 5 मीटर। यहाँ पे बस क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है मेरे लाल, फ्रॉम द मिरर। फाइंड द पोजीशन, यानी कि वी निकालना है आपको, नेचर एम निकालना है, और साइज ऑफ द इमेज, तो साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, एच आई निकालना है। ठीक है जी, एच आई की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी हुई, तो भैया एच ओ की फॉर्म में निकाल देंगे, नहीं दी हुई है। आर की वैल्यू दी हुई है, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/2। ठीक है जी, और ये हो जाएगा प्लस का 3/2, तो इतना ही छोड़ देते हैं अभी हम। देखिए क्या करेंगे भैया, बाय बाय मिलने वाला फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ठीक है जी। देखिए 1/f होता है 1/v प्लस 1/u, तो 1/f की वैल्यू फटाफट रखेंगे जी, प्लस के 3/2, सॉरी, ओहो, ये हो जाएगा 3/2। 1/v की वैल्यू निकालनी है, ये 1/-5, तो यहाँ से मैं देखता हूँ ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा जी, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस के 1/5, ये 1/v के बराबर, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1/v जो आएगा, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हो जाएगा 10, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई किससे 3 से, तो ये हो जाएगा 13, है ना, तो v की वैल्यू आ जाएगी 15/13 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये तो आ गया हमारा v की वैल्यू, प्लस में आई है। देन उसके बाद में क्या निकालना है आपको, m निकालना है, तो m होता है माइनस के v/u, तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस, v की वैल्यू है 15/13, और इसकी वैल्यू है माइनस के 5 मीटर, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3, सॉरी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 3/13। ठीक है जी, तो यहां से m क्या है, पॉजिटिव आया है, m इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, सो इमेज
इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होगी मेरे लाल? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्या निकालना है? फिर हमको निकालना है एच आई की वैल्यू। तो एम बराबर होता है एच आई अपॉन एच ओ। एच ओ की वैल्यू नहीं दी हुई है तो एच आई की वैल्यू उसी के फॉर्म में निकाल लेंगे, यानी कि हो जाएगा 3/13 और ये हो जाएगा एच आई अपॉन एच ओ। तो यहाँ से जो एच आई की वैल्यू आएगी मेरे लाल वो 3/13 एच ओ आएगी। आप डेसिमल में भी सोल्व कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दर्द है तो। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू वांट ऑब्टेन अ वर्चुअल, देखिए जी, वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज ओके ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओके बाय यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ओके ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं सोल्यूशन की तो उसने क्या क्या दिया हुआ है? उसने दिया हुआ है वर्चुअल इमेज है ओके, यानी कि वर्चुअल इमेज है इसका मतलब एम की वैल्यू पॉजिटिव होगी। मैग्नीफाइड है यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंथ की जो फोकल लेंथ है वो होती है माइनस में, तो माइनस के 18 सेंटीमीटर। ठीक है जी। वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यू निकालना है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है। ठीक है जी, निकाल लेंगे। यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर एन इमेज मैग्निफिकेशन +2 प्रोड्यूस बाय दिस मिरर टू जस्टिफाई योर आंसर। ओके, इफ वी वांट टू ऑब्टेन अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है जी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर दे दी। वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, अच्छा निकालना है कहाँ पे रखें ऑब्जेक्ट को। तो देखो जी, ऑब्जेक्ट को अगर मुझे रखना है तो सिंपल सी बात है, अगर कॉनकेव मिरर है आपको याद, तो कॉनकेव मिरर कुछ ऐसे होता था अगर आपको याद हो तो, पूर्व लेक्चर की बातें। ये फोकस हो गया, यहाँ सेंटर हो जाएगा, फोकल लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 36 सेंटीमीटर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो भैया, अगर आपको मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज चाहिए तो एक ही तरीका है कि आप ऑब्जेक्ट को किसके बीच में रखेंगे? पोल एंड फोकस के बीच में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर होगा पहले का, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड कहां पे? बिटवीन एफ फोकस एंड पोल। ठीक है, फिर उसने बोला है यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन 2। अगर मैग्निफिकेशन 2 दिया हुआ है, प्रोड्यूस बाय दिस मिरर टू जस्टिफाई योर आंसर। अगर मुझे जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, यानी कि इसको, तो मैं मैग्निफिकेशन को +2 करके भी दिखा सकता हूँ। उसने ऐसा कहा कि +2 का यूज करिए और दिखाइए। एम की वैल्यू कितनी दे दी है उसने? +2। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? एम क्या होता है? -के वी अपॉन यू के बराबर होता है। और यहां से जो हमारी वैल्यू आएगी किसकी, वी की वैल्यू, ये 2 +2 आ गया, तो जो v की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -2u। ठीक है जी। आपको पर v की वैल्यू निकाल के दिखानी है। देखो जी, v की वैल्यू लिख सकता हूं मैं, अच्छा सॉरी, सही बात है, v की वैल्यू -2u आ जाएगी। देखो ये माइनस इधर चला जाएगा और ये 2u आ जाएगी। अब क्या करना है? मिरर फॉर्मूला लगाना है भैया। मिरर फॉर्मूला का यूज करने का, तो बाय मिलने वाला फॉर्मूला, मिलल फॉर्मूला लगा दो। क्या होगा मेरे लाल मिरर फॉर्मूला? 1/f इक्वल्स टू होता है 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की वैल्यू -1/18। ठीक है जी। v की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2u और ये +1/u। ठीक है, तो एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा? 1/18, ये हो जाएगा 2u, ये -1, ये प्लस के, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2। तो यहां से मैं देखता हूं मेरे लाल क्या आएगा, ये हो जाएगा -1/18 इजकल टू आ जाएगा वो हो +1/2u। तो यहाँ से जो u की वैल्यू, 2u की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी -18, यानी कि जो u आएगा मेरे लाल वो आएगा -9 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो u कितना आना चाहिए था?
u की वैल्यू 0 से बड़ी यानी कि इधर, और 18 से कम आएगी। तो देख लो आ रही है नहीं आ रही है। अगर मैं u 9 कहूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैंने कहा था, क्या कहा था, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस बिटवीन एफ एंड पी, और यही आया है बाय द मिरर फॉर्मूला भी यही आया है। तो ये हमारा आंसर जस्टिफाई हो गया, जो हमने आंसर दिया था कि इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पड़ेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर इज +1/2। तो +1/2 है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा गया है, 20 सेंटीमीटर पे। तो पहले तो यू की वैल्यू रख दो, यू की वैल्यू कितनी है, -20 सेंटीमीटर। देखो जी, अब मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर रखा गया है उसको फ्रॉम स्फेरिकल मिरर के सामने, और जिसका मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, m इजकल टू +1/2। देखो जी मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, मिरर कॉन्वेक्स होगा। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, और वो भी हाफ की, ठीक है। अब याद हो आपको, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा, मैंने मैग्निफिकेशन बताया था, अगर m की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि सॉरी लेस देन 1 है, अगर लेस देन 1 है तो इमेज जो प्रोड्यूस होगी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। और ये वर्चुअल भी प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये तो कॉन्वेक्स ही करता है। अगर कॉनकेव में वर्चुअल इमेज बनती है तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, क्योंकि वहां पे कैसी इमेज बनती है, वहां पे वर्चुअल इरेक्ट बनती है, लेकिन जो साइज होता है इमेज का मेरे लाल, वो होता है लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और जब भी लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। किसके लिए, कॉनकेव के लिए, ठीक है जी। बात आई समझ में? अगर कॉनकेव से वर्चुअल इमेज बनाएंगे तो कैसा, m की वैल्यू किससे ज्यादा आएगी, 1 से ज्यादा आएगी, और कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन यहाँ 1 से कम है, तो मैं समझ सकता हूँ ये लेंस कौन सा है, कॉनकेव। तो वेयर शुड द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड टू रिड्यूस इट्स मैग्निफिकेशन, कितना, +1/2। तो सपोज करो आपको क्या निकालना है, कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखूं कि उसका मैग्निफिकेशन कितना हो जाए। अगर वो m डैश कह रहा है, कितना हो जाए m डैश हो जाए +1/3, घट के 1/2 से। तो हमें क्या निकालना है, u डैश निकालना है। सवाल समझ में आया क्या? तो क्या करेंगे भैया, इन दो से फोकल लेंथ निकाल लेंगे f, और उस फोकल लेंथ फिर एक बार यहाँ मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, और इस फोकल लेंथ की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। अब देखो जी, यहाँ इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में मुझे क्या पता है, m की वैल्यू है +1/2। इसी को मैं लिख सकता हूँ -v/u। m की वैल्यू -v/u होती है, यहाँ 1/2, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ v की वैल्यू जाएगी, वो आ जाएगी -u/2। तो यहाँ से मैं अगर v की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आ जाएगी भैया, ये u की वैल्यू -20 दे रखी है, ये /2 हो जाएगा, इसको चीर देंगे, ये 10 होगा। तो जो v की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, +10 सेंटीमीटर। भैया वर्चुअल इमेज बनती है तो इधर ही बनती है मिरर से, यानी कि इन द मिरर, और v की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। भैया ये इतनी सारी वैल्यू चेक कर सकते हैं आप, जब अगर आपको आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो v की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे इस फर्स्ट कंडीशन में क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। तो बाय मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे लाल, 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से मैं देखता हूँ 1/f की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू कितनी है, 1/10, प्लस माइनस माइनस ये 1/20, तो ये हो जाएगा 1/f इजकल टू 20, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1, f की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/20, और f की वैल्यू आएगी 20 सेंटीमीटर। प्लस की आ रही है, और प्लस की फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्वेक्स मिरर की होती है। तो मैंने पहले बताया था कि भैया कॉन्वेक्स मिरर होगा। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे फॉर सेकंड सिनेरियो के लिए, है ना। तो क्या है जी, यहाँ पे एफ डैश किसके बराबर होगा, एफ के ही बराबर होगा, क्योंकि मिरर तो आप चेंज कर नहीं रहे, तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि 1/f डैश इजकल टू 1/v डैश प्लस 1/u डैश, ये लगाएंगे भैया। लेकिन इसके में तो हमें मैग्निफिकेशन से एक रिलेशन चाहिए। हमें पता है मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, -v/u के बराबर होता है, और ये किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी, या मैं ऐसे कह दूं, हाँ
हमें तो यू की वैल्यू निकालनी है ना बेटा इसमें, तो हम यू को ले आते हैं, यू की फॉर्म में ले आते हैं, तो यहाँ से जो वी की वैल्यू आएगी माइनस के यू अपॉन 3 आएगी। तो आपको किसी भी चीज के लिए पुट नहीं करना पड़ेगा, इसको वी डैश कह देंगे भैया, वी डैश यू डैश वी डैश यू डैश। तो यहाँ पे रख दो बस वैल्यू। फोकल लेंथ आप निकाल चुके हैं 1/20, ये 1/, वी डैश के जगह क्या रख देंगे, यू डैश अपॉन 3 प्लस यू डैश, तो यू डैश ही आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा जी 1/20, और ये ऊपर चला जाएगा तो 3/u डैश प्लस 1/u डैश। एलसीएम सेम है तो जोड़ने में दर्द नहीं होना चाहिए, पीड़ा नहीं होनी चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 + 1/u डैश, और यहाँ से जो यू डैश की वैल्यू आएगी मेरे लाल, वो आएगी कितनी, 80 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो आपको यू को ऑब्जेक्ट को 80 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा, तब मैग्निफिकेशन घट के 1/2 से 1/3 हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सिक्योरिटी मिरर यूज्ड अ बिग शोरूम हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो भैया आपको पता है सिक्योरिटी के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं, कौन के मिरर यूज करते हैं, ठीक है जी, शॉप में। अब उसके लिए क्या निकालना है आपको, पोजीशन निकालनी है, नेचर निकालना है, साइज ऑफ द इमेज निकालना है, फॉर्म बाय द सिक्योरिटी मिरर। तो आपको इतना पता होना चाहिए भैया इसके लिए कि जो सिक्योरिटी मिरर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वे, जो सिक्योरिटी मिरर होता है ये कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है जी, ताकि ये सारा ज्यादा से ज्यादा एरिया कर सके, कवर कर सके किसमें, शॉप में, ताकि वो ओनर देख सके आराम से। ठीक, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस के 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, सॉरी मीटर। और यहाँ से और क्या दिया हुआ है, कस्टमर इज स्टैंडिंग, कस्टमर कितनी दूर खड़ा हुआ है, कस्टमर मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूर खड़ा हुआ है, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कैश काउंटर। फाइन, और ये कहाँ पे लगा हुआ है, सिक्योरिटी कैमरा, बिग रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20, इसको ही मान लेते हैं भैया 20 सेंटीमीटर पे है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आपको क्या निकालना है, वी निकालना है, ओके, एम निकालना है, ओके, एन क्या निकालना है, हाइट ऑफ भी निकालने है, साइज ऑफ द इमेज यानी कि एच आई निकालना है। तो एच ओ की फॉर्म में निकलेगा, कुछ और तो दिया हुआ नहीं। आर की वैल्यू तो एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं r/2, तो ये हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी मीटर। देखिए जी, ये था हमारा 5/2, ठीक है जी, सेंटीमीटर। फिर क्या करना है भाई, सिंपल से है, एफ पता है, यू पता है, तो एफ की वैल्यू मिरर फॉर्म में से निकाल सकते हैं। तो बाय मिरर फॉर्मूला, बेटा ये मिलने वाला फॉर्मूला याद करवा देंगे तुम्हें, बार बार लिख लिख के। तो हो जाएगा 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। तो देखिए मेरे लाल, 1/f की वैल्यू क्या दी हुई है, 5/2 निकाल चुके हैं, तो 1/5/2। 1/v की वैल्यू आपको निकालनी है, ये हो जाएगा 1/20 माइनस, ये ऊपर चला जाएगा तो 2/5, ये इधर आ जाएगा तो 1/20, और ये 1/v। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 20 आ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 8 + 1 1/v। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लूंगा, तो आ जाएगी 20/9 मीटर। ठीक है जी, इतना ही छोड़ देंगे। उसके बाद में क्या निकालना है आपको, m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, ये रातें मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये चंचल हवा। आइए, तो भैया v की वैल्यू आ चुकी है, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, अब निकालनी है m की वैल्यू। m बराबर क्या होता है मेरे लाल, ये होता है माइनस के v/u। m की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, तो माइनस v की वैल्यू रखेंगे 20/9, प्लस में आई है, एंड vu की वैल्यू कितनी है, 20 ही है, लेकिन माइनस के, इसको इससे चीर देंगे मेरे लाल, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 1/9। तो कैसी मिलेगी इमेज, वर्चुअल मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी क्योंकि वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव आई है। m की दूसरी वैल्यू भी क्या होती है, HI/HO। तो m की वैल्यू 1/9,
एच आई की वैल्यू निकालनी है, एच ओ की वैल्यू आपको पता नहीं है, एच आई की जो वैल्यू आएगी एच ओ अपॉन 9 आएगी, यानी कि जितना भी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उससे 9 गुना कम इमेज की हाइट होगी। ठीक है जी, चलो चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 सेंटीमीटर कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो भैया अब तो पता चल गया होगा कि क्या करना है, अब तो बहुत सारे सवाल हो गए। एफ की वैल्यू है माइनस के, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, माइनस के 12 सेंटीमीटर दे रखा है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम ऑफ फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज 18 सेंटीमीटर, यानी कि उसने यू की वैल्यू दी है, ये भी माइनस के 18 सेंटीमीटर। और क्या दिया, यूजेस मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी कि आपको वी निकालना है और साइज ऑफ द इमेज यानी कि एच आई निकालना है। और एच ओ भी दे रखा है, देखो यार 1.5 सेंटीमीटर टोल, तो इसने एच ओ भी दिया है आपको, तो एच ओ तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो 1.5 सेंटीमीटर। क्या करेंगे भैया, वही जो करते आए हैं, मिलर फॉर्मूला लगाएंगे, मिलर फॉर्मूला, तो बाय मिलने वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/f की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/12, और आपको v की वैल्यू निकालनी है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस के 1/18। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ फटाफट, सटासट, 1/18 माइनस 1/12, एलसीएम लेंगे बिल्लाल, ठीक है जी, ये हो जाएगा 36, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, तो 1/v की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/36, तो v की वैल्यू आ जाएगी -36 सेंटीमीटर। ठीक है जी, कोई दर्द नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है एच आई। तो एम की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, एच आई अपॉन एच ओ, और ये होता है माइनस के वी अपॉन यू। तो मैं लिख सकता हूँ एच आई अपॉन एच ओ, वी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 36 सेंटीमीटर, और यू की वैल्यू है माइनस के 18, तो 3 गुना 18 या 36, काम 25 है, मगर एच आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 3, एच ओ माइनस क्या दिखा रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी मेरे लाल। ठीक है जी, तो एच आई की वैल्यू आएगी माइनस के 3 एच ओ, यानी कि 3 गुना बड़ी इमेज बनेगी। चलिए, इसके बाद बस ये 2 सवाल कराएंगे, और उसके बाद में आपको देखो ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं बाद में, वो आप खुद से करेंगे। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ concave लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो भैया वही सिंपल सा फॉर्मूला है, देख लो उसका भी सोल्यूशन देख लो। क्या दे रखा है, इन साइज, यानी कि क्या दिया है इसने, एच ओ, एच ओ ऑलवेज पॉजिटिव, तो बिना किसी दिक्कत के पॉजिटिव रख देंगे। इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो ये माइनस के 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फोकल लेंथ दे रखी है इसकी कॉनकेव है, तो माइनस के 15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन प्लेस, वही वाली कहानी है, तो वी पता करना है आपको, और आपको क्या करना है, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी कि एम फाइंड करना है, और आपको एच आई फाइंड करना है मेरे लाल। ठीक है जी, तो करो, क्या दर्द है। वो तो है निर्दोष। चलिए, क्या करेंगे, बाय, क्या पता है आपको, आपको यू पता है, एफ पता है, तो वी की वैल्यू निकल जाएगी बाय मिरर फॉर्मूला। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। आइए, 1/f = 1/v + 1/u, यू मेरे लाल यू, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/15, वी की वैल्यू क्या है निकालनी है, और यू की वैल्यू है माइनस के 25, तो यहाँ से आ जाएगा 1/v = 1/25, ये इधर जाके प्लस,
इसमें से माइनस कर देंगे इसको। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या मेरे लाल? तो कितना आ जाएगा 75। ठीक है जी, 75 करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको 3 से, इसको 5 से, तो क्या बचेगा रे? माइनस के 2/75, यानी कि जो v की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस के 75/2। यानी कि इसको अगर मैं और भी कुछ भी लिख सकता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ? माइनस 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये तो v की वैल्यू आ गई। और क्या निकालना है मुझे? बोलो बोलो, मुंह तो खोलो। और हमें निकालना है जी m निकालना है। तो m की वैल्यू साफ साफ होती है माइनस के v/u। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस, इसको रखता हूँ मैं 75/2, और u की वैल्यू माइनस के 25। माइनस से माइनस को जीरो, इसको इससे जीरो, तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3/2। ठीक है जी, यानी कि 1.5 गुना। और m नेगेटिव है बिकॉज m इज नेगेटिव। तो इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है जी। लास्ट वन क्या निकालना है आपको? लास्ट निकालना है, क्या निकालना है? m इज इक्वल टू, ओहो, m इक्वल टू हो जाएगा HI/HO। m की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी है? माइनस के 3/2। HI/HO की वैल्यू उधर लिखी हुई है 4, इसको काट देंगे 2, HI की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 6 सेंटीमीटर। खत्म सवाल। नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल है मेरे लाल, 11 का सुकून पढ़ देते हैं। आइए, अ पर्सन इज यूजिंग कॉनकेव मिरर फॉर सेविंग, ओहो, दड़ी बनाने के लिए यूज कर रहा है। द मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो मेरे लाल, मेरे चीते, एफ की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस के 20 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर है, इतना तो अब समझ में आने लगा होगा ना। टू सी अपराइट इरेक्ट इमेज एन एनलार्ज इमेज ऑफ हिज फेस विद मैग्निफिकेशन, एम की वैल्यू दे दी है इसने प्लस के 2.5। क्या दिया हुआ है? एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी होल्ड द मिरर फ्रॉम हिज फेस, कितने डिस्टेंस पे मिरर को रखे भैया? सपोज करें कि मिरर है, इसका फेस किसके बीच में आना चाहिए? इसके फोकस और पोल के बीच में आना चाहिए, तभी तो उस पर मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है जी, तो उसने पूछा है कि कहाँ पे रखूं मैं मिरर को, है ना? ये तो रखा है कि वेट व्हाट इज डिस्टेंस शुड बी होल्ड द मिरर फ्रॉम हिज फेस। तो फेस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और मिरर कितनी दूर पे रखेंगे? तो ये यू की वैल्यू, आपको यू की वैल्यू बतानी। तो देखो m क्या होता है? m होता है माइनस के v/u। m की वैल्यू कितनी है? 2.5 माइनस के v/u। यहाँ से मैं v की वैल्यू निकाल लूंगा इन टर्म्स ऑफ u, तो हो जाएगा माइनस के 2.5 इंटू यू। कोई दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे लाल आगे चलते हैं। फिर क्या करेंगे? मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। बाय मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला कहाँ मिला? यहाँ मिला, फिजिक्स में। तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/f की वैल्यू कितनी है? माइनस के 1/20। u की वैल्यू क्या रख देंगे? माइनस के 2.5u। और ये हो जाएगा माइनस, सॉरी, प्लस 1/u। ठीक है जी, अगर मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस के, ये हो जाएगा 2.5u। तो ये हो जाएगा माइनस के 1 प्लस के 2.5। ठीक है जी, ये बचेगा प्लस के 1.5 अपॉन 2.5u। इसको हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से डिवाइड कर लूँ, 3 टाइम्स यहाँ चला और 5 टाइम्स यहाँ चला, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 4 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा u की वैल्यू? u की वैल्यू आएगी नेगेटिव में 4×12 सेंटीमीटर। हमें u की वैल्यू तो निकालनी थी, तो u की वैल्यू आ चुकी है आपकी। 12 सेंटीमीटर पे आपको क्या रखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। तो देख लो, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट आता है जब आपको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी और यही निकालना था।
तो इतने सारे सवाल कर चुके हैं। अब ये आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल हैं नन्हे मुन्ने से, ठीक है जी, काफ़ी सवाल दिए हुए हैं। तो इन सवाल की आप प्रैक्टिस करेंगे। पहले जितने सवाल मैंने कराए हैं वो खुद से करके देखेंगे, ठीक है जी। कहीं दिक्कत आएगी तो वीडियो में से दोबारा चेक कर लेंगे और उसके बाद में ये प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।